वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक नोट आप देख लीजिए। जिन भी स्टूडेंट का अलॉटमेंट लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का नाम नहीं है अलॉटमेंट लिस्ट में या अलॉटमेंट की जो पीडीएफ है उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू और पासवर्ड के थ्रू इस वेबसाइट पे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो आप बार बार पासवर्ड को रीसेट करने की कोशिश मत करो। आपका पासवर्ड वगैरह सब सही है, अगर आपका नाम नहीं है तो आप लॉगिन नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है आपकी अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है वेटरनरी राउंड 1 की। ओके, रीजन राउंड 1 की अलॉटमेंट लिस्ट आ चुकी है। सो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसके रिलेटेड देखने वाले हैं। सो आपको वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पे आप वेबसाइट ऊपर देख सकते हो। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा अलॉटमेंट लिस्ट। ओके, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ चुका है, लॉगिन फॉर अलॉटमेंट लेटर। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका कौन सा रीजन है, ठीक है। जिस भी रीजन को आप बिलोंग करते हैं उसकी लिस्ट आपको ओपन कर लेनी है, ठीक है। उसकी लिस्ट ओपन करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका नाम उस लिस्ट में है और सारी डिटेल्स वगैरह आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको अपना पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद अपना लॉगिन अलॉटमेंट लेटर जनरेट होगा। फिर उस अलॉटमेंट लेटर को आपको डाउनलोड कर लेना है और उसकी एक प्रिंट आउट निकाल लेनी है। आप उसके 3-4 प्रिंट आउट निकाल के रख लो और जब आप फिजिकली कॉलेज में विजिट करोगे तो वहाँ पे आपको जो अलॉटमेंट लेटर है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो उसको ध्यान से आप प्रिंट आउट निकाल लो उसका, और 3-4 प्रिंट आउट निकाल लेना उसकी, और उसको कॉलेज में आपको विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है, ठीक है। और सेकेंड बात यह है कि जिन भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हो जिन भी स्टूडेंट का इस लिस्ट में नाम है उनको कॉलेज में रिपोर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर 7/8/2025। ओके, ऑन और बिफोर दिस डेट आपको जो है तो कॉलेज में फिजिकली विजिट करना है। जिस भी कॉलेज में आपका जो है तो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है उस कॉलेज में आपको फिजिकली जाना है 7 अगस्त से पहले, ठीक है, अप टू 3 PM। यहाँ पे आप टाइम भी ध्यान से देख लीजिए। सो जितनी भी यहाँ पे नोटिस वगैरह है आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है, उसके बाद उसको भी ध्यान से आपको रीड करना है। साथ ही में आपका जो भी रिस्पेक्टिव रीजन है उसको भी आपको जो है तो चेक करना है। यहाँ पे ऊपर जो नोटिस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उस नोटिस को आपको रीड करना है और समझना है कि आपकी जो लास्ट डेट है वो कौन सी है, उसका टाइमिंग वगैरह भी आपको नोट करना है, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्रिंटेड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया अलॉटमेंट लेटर का आपको प्रिंट आउट निकालना है एंड टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम द वेबसाइट एंड ऑल द इसेंशियल ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको सेल्फ अटेस्ट कैसे करना है, तो उस हिसाब से आपको सेल्फ अटेस्ट करके सारे जेरोक्स डॉक्यूमेंट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, वहाँ पे कॉलेज में लेकर जाना है, ठीक है, फॉर एडमिशन। और साथ में आपको एडमिशन की फ़ीस भी लेके जानी है। और ये ध्यान में आपको रखना है कि जो अलॉटमेंट की आपकी एडमिशन की जो फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन मोड या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड इसके थ्रू पेमेंट करनी है। सो कोई भी स्टूडेंट इसको मनी जो भी आप लेके जाने वाले हैं फ़ीस उसको कैश में ना ले जाए, आपको जो है तो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही पेमेंट करना है, ठीक है। आप UPI वगैरह भी वहाँ पे जाके कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी टाइम आपको दिया गया है और डेट दी गई है उसके पहले ही आप जाके जो है तो अपनी रिपोर्टिंग कर लो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ पे कॉलेज में जाने से किसी तरीके से आप अगर कॉलेज में नहीं जाते हो तो वो आपका जो एडमिशन था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। फेलिंग विच क्लेम फॉर द एडमिशन विल बी फॉरफिटेड, यानी जो आपका एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर आप उस कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हो तो। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो फ़ीस होने वाली है जनरल कैटेगरी के, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको 60,000, ठीक है, 62,635 इतनी फ़ीस लेकर जाना है अपने साथ में। और अगर आप रिजर्वेशन को बिलोंग करते हो तो आपको 26,135 इतनी फ़ीस जो है तो साथ में लेकर जाना है। सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, जिस भी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस में कॉलेज मिलता है, लेट सपोज यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो कि जिस भी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस में जो है तो कॉलेज अलॉट होता है तो उनको कंपलसरी वो कॉलेज लेना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप अपग्रेडेशन के लिए नहीं जा सकते। लेकिन जिस भी कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस में कॉलेज अगर मिलता है, सो अगर वो कॉलेज पे रिपोर्ट नहीं भी करते हैं तो वो फर्दर राउंड्स अटेंड कर पाएंगे।